नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार के प्रमुख व्यक्ति विशेष के बारे में, जिसमें आपको सम्राट चौधरी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बात करेंगे, साथ साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो बिहार करंट अफेयर्स में कंटेंट दिया गया वहीं से ये उठाया गया है। तो इस पे बुक को मार्केट से परचेज करके आप पढ़ सकते हैं और ये जनवरी 2025 से लेकर जून 2026 तक पूरे 1.5 साल का करंट अफेयर इसमें अपडेट किया गया है। और इसमें साथ साथ बिहार बजट 2026-27, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भी दिया गया है। साथ साथ इसमें 11 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है और बिहार से संबंधित बहुत सारे एग्जाम्स जो होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट आपको होने वाले, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो या फिर आपको बिहार एसएससी का या फिर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा संबंधित बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है श्री सम्राट चौधरी, इनके बारे में बात करेंगे। तो बिहार के इतिहास में सम्राट चौधरी 24वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं और यह शपथ कब लिए तो 15 अप्रैल 2026 को ये शपथ ग्रहण किए। तो 15 अप्रैल 2026 ये डेट भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में, कुछ एग्जाम में ऐसे पूछे भी गए हैं कि डेट ये क्या है। तो 15 अप्रैल 2026 को क्या करते हैं तो शपथ ग्रहण करते हैं कौन, सम्राट चौधरी। और कौन से नंबर के तो 24वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में बनते हैं। सम्राट चौधरी कहां से, कौन से जिले से आते हैं तो मुंगेर जिले के रहने वाले हैं और इनके पिता शकुनी चौधरी जो तारापुर विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं। तो 6 बार विधायक रह चुके हैं कहां से, तारापुर के विधानसभा सीट से। और अभी वर्तमान में जो विधायक के रूप में है सम्राट चौधरी भी तारापुर विधानसभा से ही जीतकर आए हैं। सम्राट चौधरी पहली बार 2000 में आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल से विधायक बनते हैं और लेकिन वहां पे क्या होता है कि 2003 में इनको न्यायालय के द्वारा चुनाव रद्द कर दिया गया और इस तरह से इनकी विधायकी चली जाती है। फिर 2010 में परबत्ता से ये विधायक का चुनाव जीतते हैं। तो सम्राट चौधरी पहली बार 2000 में आरजेडी से विधायक बनते हैं। कब बनते हैं 2000 में, किस तो राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से है जो विधायक बनते हैं। और 2003 में लेकिन वहां पे परंतु 2003 में क्या होता है न्यायालय के द्वारा चुनाव रद्द कर दिया गया और 2010 में फिर से परिवर्तन से विधायक बनते हैं। सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी सरकार जो 2014 में नीतीश कुमार के सपोर्ट से बनाया गया था, उसमें ये नगर विकास एवं आवास मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। सम्राट चौधरी पहली बार 2017 में बीजेपी में शामिल होते हैं और उसके साथ साथ बीजेपी में शामिल हुए। उसके बाद 2023 में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बनते हैं। सम्राट चौधरी जनवरी 2024 से अप्रैल 2026 तक डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और जानते हैं कि उस समय डिप्टी सीएम के रूप में इनके साथ एक और कौन थे तो विजय सिन्हा थे, सॉरी हाँ विजय कुमार सिन्हा, और जो अभी वर्तमान में क्या है कृषि मंत्री बन चुके हैं, ठीक है। और उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। 2025 के विधानसभा चुनाव में तारापुर से विधायक बने और ये उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने वाले कर्पूरी ठाकुर के बाद ऐसे दूसरे क्या बन गए हैं तो दूसरे व्यक्ति बन चुके हैं। तो ये उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने वाले कर्पूरी ठाकुर के बाद दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं, सम्राट चौधरी बने हैं। तो इस से याद रखना। और ये बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में बने हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कौन बने थे। अब बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बारे में। तो बिहार की सियासत में पिछले 2 दशकों यानी लगभग 20 साल से सत्ता के शीर्ष पे बने रहे नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दिया और राज्यसभा में इन्होंने जाने का जो क्या ये स्वीकार किया कि हाँ हम राज्यसभा में जाएंगे। तो इस राज्यसभा में इनका सदस्यता भी हो चुका है। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर पटना में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था और उनके पिता कविराज राम लखन सिंह और माता परमेश्वरी देवी थी। तो ये बिहार के बख्तियारपुर के क्षेत्र में हुआ था इनका जन्म 1 मार्च 1951 को। जेपी आंदोलन जानते हैं, जेपी आंदोलन जयप्रकाश आंदोलन जो मुख्य रूप से कब हुआ था तो आपको पता है कि 1974 में इंदिरा गांधी के समय हुआ था और उसी के बाद आपको 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो जेपी आंदोलन के बाद वे जनता पार्टी से जुड़े और 1985 में पहली बार हरनौत से विधायक चुन के आते हैं। इसके बाद वे युवा लोक दल और फिर जनता दल के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में बनते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसके बाद वे युवा लोक दल और फिर जनता दल के महत्वपूर्ण स्तंभ बनते हैं। नीतीश कुमार ने 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी की नींव रखी। तब देख सकते हैं समता पार्टी की नींव 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ इन्होंने मिलकर रखा। बाद में यही समता पार्टी शरद यादव के नेतृत्व वाले गुट के साथ मिलकर जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू का गठन 30 अक्टूबर 2003 को किया। तो जेडीयू का गठन मुख्य रूप से 30 अक्टूबर 2003 को जनता दल यूनाइटेड के रूप में की जाती है। यहां देख सकते हैं कि शुरुआत से लेकर अब तक नीतीश कुमार का जो सियासी सफर रहा कैसे कैसे चला उसके बारे में बात करें। 1977 से लेकर 2026 तक 1989 की बात करें तो जनता दल के महासचिव बनते हैं नीतीश कुमार
और बाढ़ संसदीय क्षेत्र से पहली बार लोकसभा के सांसद बनते, यानी कि लोकसभा एमपी बनते हैं। 1998 में चौथी बार सांसद बने और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ये क्या बनते हैं, रेलवे मंत्री बनते हैं। रेल मंत्री बनते हैं कौन, नीतीश कुमार 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। 1999 में 5वीं बार लोकसभा के चुनाव जीते और सड़क परिवहन और बाद में फिर कृषि मंत्री का भी इन्होंने कार्य किया। तो 5वीं बार लोकसभा चुनाव जीता, सड़क परिवहन और बाद में कृषि मंत्री भी बनते हैं। 2000 में की बात करें तो पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और केवल 7 दिनों के लिए बने। तो पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, तो ये बिहार के पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते केवल 7 दिनों के लिए। और कब बनते हैं, तो 2000 में बनते हैं। 2000 में मात्र 7 दिनों के लिए बनते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं मात्र 7 दिनों के लिए, और ये 2000 में बनते हैं। 2005 में ऐसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। 2005 में बात करें, पूर्ण बहुमत के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बने और सुशासन बाबू के रूप में जो अपनी पहचान को आगे बनाया, और इस तरह से बिहार को एक विकास के रूप में आगे, विकास पुरुष भी कहलाए, सुशासन बाबू भी कहलाए और बिहार को एक अलग दिशा दी विकास के रूप में। 2025 की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने लिया और रिकॉर्ड 10वीं बार लिया है। रिकॉर्ड 10वीं बार, जिस कारण से उनके लंदन के बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम भी दर्ज हुआ कि 10वीं बार, और ये लगभग 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम किए। बीच में जीतन राम मांझी 2014 में कुछ समय के लिए है जो सीएम बने थे। 2026 की बात करें तो अप्रैल 2026 में राज्यसभा के लिए चुने गए और इसके बाद 14 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। तो कब इस्तीफा दिए, 14 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। उसके बाद अगले दिन 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं, जिससे बिहार में उनके करीब 20 साल जो लंबे सीएम युग का अंत देखने को मिला। तो इस तरह से 20 साल लंबे सीएम युग का अंत हुआ 14 अप्रैल 2026 को, जब ये मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर अप्रैल 2026 में राज्यसभा के लिए उसके पहले चुने गए थे। क्लियर है। अब बात करें भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बारे में। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बारे में 100वें जन्म वर्ष की पूर्व संध्या पे भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से इनको सम्मानित करने की घोषणा किया। तो कर्पूरी ठाकुर का भी हाल ही में भारत रत्न देने का सरकार ने घोषणा किया है। इनका जन्म कब होता है, तो 24 जनवरी 1924 को पितौंझिया गांव जिसका नाम अब बदल के कर्पूरी ग्राम कर दिया गया है, समस्तीपुर जिले का एक गांव है कर्पूरी ग्राम, यहाँ पे हुआ था। और 17 फरवरी 1988 को उनका निधन हो चुका है। तो 17 फरवरी 1988 को निधन हुआ, जन्म होता है 24 जनवरी 1924 को पितौंझिया गांव, जो अब कर्पूरी गांव के नाम से जाना जाता है समस्तीपुर में। जननायक के नाम से इनको जानते हैं। जननायक नाम से लोकप्रिय और सामाजिक न्याय के एक प्रबल समर्थक रहे, यानी कि देख सकते हैं कि सोशल जस्टिस के जो एक प्रबल समर्थक के रूप में रहते हैं। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 1952 में कहां पे, ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। तो कई बार एग्जाम में पूछा है कि कौन से विधानसभा सीट से इन्होंने पहली बार जीत हासिल की, तो सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में देख सकते हैं कि 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल किया। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। कितनी बार, तो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री। 22 दिसंबर 1970 से लेकर 2 जून 1971 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के समर्थन से, वहीं 24 जून 1977 से लेकर 21 अप्रैल 1979 यानी 77 से लेकर 79 तक ये जनता पार्टी के सरकार से समर्थन से क्या बनते हैं, तो बिहार में सीएम के रूप में बनते हैं। तो 2 बार सीएम बनते हैं और साथ साथ 1 बार ये डिप्टी सीएम के रूप में भी काम किए हुए हैं। तो 1977 में थोड़े समय के लिए वे क्या सांसद भी बने थे। 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में काम करते हैं। 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया। और मैट्रिक परीक्षा में आपने देखा कि अंग्रेजी को क्या एक अनिवार्य विषय के रूप में इसको हटा दिया गया। तो मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को एज ए कंपलसरी जो सब्जेक्ट था उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में बता दिया। और इस तरह से अभी एग्जाम आप मैट्रिक एग्जाम देते होंगे तो उसमें क्या है, तो उसमें आपका मेन मार्क्स में मेरिट में कर सकते हैं, उसमें इंग्लिश मार्क्स नहीं जुड़ता है, लेकिन बस क्वालिफाइंग होता है। इन्होंने 1970 में बिहार में क्या किया, तो पूर्ण शराबबंदी को भी लागू किया। 1970 में इन्होंने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया था। ठीक है। और बाद में आपने देखा कि 1 अप्रैल 2016 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी बिहार में शराबबंदी की घोषणा की गई, जो अभी वर्तमान में मौजूद है, यानी लगभग 10 साल इसने अपना कंप्लीट किया है। लेकिन इसका स्थिति क्या है, आप लोग बेहतर रूप से जानते हैं कि बिहार में किस तरह से शराबबंदी लागू है। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला ने 1978 में
26% आरक्षण प्रदान किया, जिसमें ओबीसी को 12% हिस्सा मिला। ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 8% और महिलाओं को 3% और उच्च जाति के गरीबों को 3% हिस्सा मिला। हालांकि इसमें देख सकते हैं कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 आता है, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक संस्था घोषित की जाती है। और इसके माध्यम से आपने देखा इसके पहले जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1953 में बनता है पहला, यानी पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो पहला बनता है काका कलेलकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद दूसरे जो बैकवर्ड क्लासेस बनता है कब बनता है, तो बैकवर्ड कमीशन बनती है कब 1989 में बीपी मंडल के कमीशन में बनता है। बीपी मंडल इसकी अध्यक्षता करते हैं और उसके बाद बीसी कैटेगरी को 27% का रिजर्वेशन आरक्षण दी जाती है। इस तरह से आपको याद रखना है इनके बारे में। हो सकता है क्वेश्चन आपको यहां से निकाल के पूछा जा सकता है। तो पर्सनालिटी ये 3 प्रमुख रहे जिनके बारे में हमने बात किया अभी तक। तो यहां से क्वेश्चन कौन से डेट आपको याद रखना है, कहां से ये पहली बार चुनाव लड़े, कितनी साल तक मुख्यमंत्री रहे, कितनी बार मुख्यमंत्री, कितनी बार उप मुख्यमंत्री रहे और कौन से नंबर के रहे, तो ये भी आपको ये सब डाटा पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में बना करके। और भी साथ साथ सुशील मोदी भी काफी इंपॉर्टेंट चेहरे हैं। तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, इनको अभी हाल ही में जानते हैं कि कैंसर से पीड़ित होने के कारण इनकी मृत्यु 13 मई 2024 को हो चुकी है। तो 13 मई 2024 को इनका निधन हुआ। इन्हें मरणोपरांत भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण सम्मान 2025 दिया गया। और बिहार के ये क्या, तो देख सकते हैं 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल यानी कि कुम्हरार, जिसका अब नाम हो चुका है, यहाँ से विधानसभा के लिए चुने गए थे। 1990 में पहली बार कहाँ, कुम्हरार से ये विधानसभा के लिए चुने गए थे। 2004 में पहली बार भागलपुर से लोकसभा के लिए चुने गए। तो पहली बार 2004 में भागलपुर से लोकसभा के लिए चुने गए, यानी लोकसभा के सांसद बने। 2005 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं और ये उप मुख्यमंत्री बनते हैं 2005 में। 2005 से लेकर 2013 और 2017 से 2020 तक भी डिप्टी सीएम के रूप में ये है जो काम करते हैं। और ये इनके ऊपर कौन सीएम रहते हैं, नीतीश कुमार। दिसंबर 2020 में राज्यसभा के लिए भी चुने जाते हैं। तो दिसंबर 2020 में राज्यसभा के लिए इनको निर्विरोध चुना जाता है। चलिए, तो इस तरह से हमने क्या किया, तो बिहार के प्रमुख जो पर्सनालिटी रहे नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, सुशील मोदी और जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में हमने उनके बारे में विशेष रूप से बात किया। तो उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको जब आएंगे तो आपको वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आते हैं। और लास्ट में आपको बता दें कि बिहार एसएससी का यदि आप तैयारी करते हैं तो इसके लिए आपको एडिटोरिया के द्वारा एमसीक्यू बैच लाया गया है, कर्मचारी बैच, और इसमें आप जुड़ करके आगे तैयारी को बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से जीत बैच और कर्मचारी बैच, जीत बैच थ्योरी बैच है और ये आपका एमसीक्यू बैच है, दोनों में आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। यदि आप दोनों कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं तो इसके लिए एडिटोरिया का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किए हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद आप इसमें जुड़ सकते हैं और आपको आगे बेहतर रूप से तैयारी करने का जो है अनुभव प्रदान होगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। और यहाँ पे पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो एडिटोरिया क्लासेस टेलीग्राम चैनल से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और इसका रिवीजन कर सकते हैं। और रात में 9 बजे क्लास हमारी होती है बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का, तो वहां से आप जुड़ के आप जीएस और करंट अफेयर्स और बिहार करंट का तैयारी कर सकते हैं। तो एडिटोरिया क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा रात के 9 बजे क्लास में, तो जुड़ सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे और आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में इसको बता भी सकते हैं, और कुछ आप बता सकते हैं वीडियो के बारे में तो यहाँ पे बता सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।